जय हिंद सभी को, राधे राधे। आज का जो हमारा टॉपिक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अवरेज के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है हमारा अवरेज, कैसे प्रश्न बनते हैं। देखिए अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है एनटीपीसी का, उसमें काफी ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो बढ़िया तरीके से समझते हैं क्लास में कि क्या क्वेश्चन आया, कैसे आया, और बढ़िया तरीके से आप बस बढ़िया तरीके से समझते रहिएगा। आपको इतना है कि बढ़िया क्लास समझ में आए कि बस मन लगा कि क्लास में बढ़िया तरीके से समझते रहिए। तो हमारा जो चैप्टर है औसत, औसत जो औसत है हमारा, औसत हमारा है क्या? औसत बराबर, औसत क्या होता है कि मतलब कोई चीज का मतलब एक पैमान किया जाता है, उसे मध्य पॉइंट माना जाता है कि मध्य पॉइंट क्या है। ओवरऑल मतलब जो निष्कर्ष निकल के, जैसे मान चलिए आपने एक दिन इतना कमाया, एक दिन इतना कमाया, 10 दिन में आपने अलग अलग पैसा कमाया, तो ओवरऑल देखा जाए कि आपने एक 10 दिन में कितना कमाया क्या। तो वही बात है। तो औसत बराबर क्या होगा, बस हमें ध्यान रखना है, पदों का योग, पदों का योग, पदों का योग मतलब जितने भी पद रहेंगे सबको जोड़ देना है, और पदों की संख्या, यानी जितने भी संख्या रहेंगे पदों की संख्या, पदों की संख्या से भाग कर देंगे, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो औसत बराबर हमारा क्या होगा, पदों की योग बटे पदों की संख्या। तो हमें यही ध्यान देना है थोड़ा सा कि इसी पे हमें पूरा काम करना है कि क्या होता है औसत, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इस पे थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा। चलिए अब देखिए, औसत बराबर पदों की योग बटे पदों की संख्या। चलिए, तो बस इसी चीज पे हमें कंसेप्ट काम करना है। जैसे अगर हम आपसे पूछ लें कि 20, 10, 40 और 30 का औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। चलिए, अगर हम आपसे पूछें 20, 10, 40, 30 का औसत ज्ञात कीजिए, तो बताइए आप क्या बताएंगे इसका औसत, इसका एवरेज क्या हो जाएगा, बताइए, ध्यान समझिएगा। तो हम क्या करेंगे, आपको हमने क्या फार्मूला बताया कि पदों का योग करना है, पदों का योग करना है, इसके बाद पदों की संख्या। चलिए, तो योग करिए, तो 20, 10, 30, 30, 40, 70 और 30, 100, यानी टोटल कितना आ गया योग, 100 आया। आया कि नहीं 100? और कुल संख्या गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, और 4 से भाग कर दीजिए, तो कितना आया आपका आंसर, 25 आया। तो आपका ओवरऑल एवरेज देखा जाए, जिसे हम इंग्लिश, जिसे क्या और भी क्या बोलते हैं, माध्य भी बोलते हैं, जिसे हिंदी में औसत बोलते हैं, इंग्लिश में एवरेज, और माध्य भी से बोला जाता है। तो इसका औसत कितना आया, 25 आया। यानी सबका क्या करिए, जोड़ करिए, और इसके बाद जितने पद दिए गए हों सबका उससे संख्या से भाग, जितने भी योग का भाग कर दीजिए संख्या से, वही आपका औसत निकल के आता है। देखिए अब धीरे धीरे क्या होगा कि क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत थोड़ा हार्ड क्वेश्चन सेट करने लगा है, तो उसके लिए भी थोड़ा तरीका देखिए। एवरेज जो है आपका, अगर आप ट्रिक बेस पे कर रहे हैं, और हमारा भी मानना है देखिए कि एवरेज को आप ट्रिक बेस पे करिए, क्योंकि क्या है कि ट्रिक बेस पे अगर आप एवरेज को कर ले जा रहे हैं तो समय बहुत बचाता है। नहीं तो ऐसा उलझा के क्वेश्चन ये रखता है कि समझ लीजिए बहुत ज्यादा समय लग जाता है, आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी समझ में आने लगता है। अगर ज्यादा आप दिक्कत हो तो सबसे पहले क्या करिए, सबको जोड़िए और संख्या से भाग कर दीजिए, जितने भी पद दिए गए हैं वही आपका एवरेज आ जाएगा। अब एक विधि और आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा कि इसको एक तरीका और बता रहे हैं कि अगर आपको लगाना हो तो कैसे लगा सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा। अब आपका क्या दिया था, 20, 10, 40, 30, यहां पे लिख लीजिएगा 20। चलिए 20 हो गया। दूसरा पद क्या दिया था, 10, और क्या दिया था 40, और क्या दिया था 30। यही आपका चार पद दिए थे। अब ध्यान से समझिए, 20, 10, 40, 30 ये आपका दिया था। अब ध्यान से ये देखिएगा, इसमें कि कुल कितने पद हमने लिख लिया, 20, 10, 40, 30। चलिए अब इसमें जो आपका मन करे,
जो भी मन करे कोई भी संख्या आप औसत मान लीजिए, जो आपका मन करे, ये आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं इन चारों संख्याओं में से, या फिर इनके बीच में कोई भी संख्या, चाहे 20 मान लीजिए, चाहे 10 मान लीजिए, चाहे 40 मान लीजिए, चाहे 30 मान लीजिए, या फिर आपके मन में कोई भी संख्या अगर आ रही है उसको भी मान लीजिए, कोई भी संख्या मान लीजिए, या तो 20 जैसे अगर नहीं है तो 15 भी मान सकते हैं, 25 भी मान सकते हैं, अगर आपका मन है तो 25 भी मान सकते हैं, अगर आपका मन हो तो 10 भी मान सकते हैं, 40 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। पूर्ण रूप से आप स्वतंत्र हैं मानने के लिए। ध्यान समझिएगा, जो भी पद दिया रहेगा या उसमें से कुछ मान लीजिए, या तो फिर कोई ऐसा पद मान लीजिए जो इनके बीचों बीच में आता हो, या फिर संख्या सबके पास पास में हो। या तो हम 25 भी मान सकते हैं, 20 मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं, 40 मान सकते हैं, 30 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, 20 कुछ भी मान सकते हैं, ध्यान रहे। तो हमने माना, हम मान लिए कि माना हमारा जो एवरेज है, एवरेज हमारा कितना है, 25 है। अब ध्यान से समझिएगा, हमने एवरेज को कितना मान लिया, एवरेज को मान लिया 25, अपने से माने हैं, देखिए ठीक। अब देखिए 25 में से एक कितना कम है, 20, आनी हमने माना कितना ज्यादा, ज्यादा 5 मान लिया था ना, आनी कितना कम है, 25 माइनस 5 कम है, एक कितना कम है, माइनस 15 कम है, माइनस 15, एक कितना ज्यादा है, अब ध्यान समझिए, एक कितना ज्यादा है, प्लस 15 है। ध्यान समझिएगा, एक कितना ज्यादा है, प्लस 5 है, ठीक, प्लस 5 है। देखिए आपको ये लगता होगा कि हम इसे देख के माने हैं ना, कोई भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए प्लस प्लस एक तरफ कीजिए, माइनस माइनस को एक तरफ, 15 और 5 माइनस 20, और यहां भी देखिए 15 प्लस 5 आनी 20, तो 20 से प्लस 20 कैंसिल, आनी कितना आया, 0। आनी जब 0 आ जाए या फिर कोई भी प्लस आएगा या माइनस आएगा, जो माने रहेंगे उसी में से प्लस या माइनस कर देंगे, तो 25 प्लस 0 बराबर क्या आएगा, 25 ही आएगा। तो समझ में आया, तो आपका एवरेज कितना आया, 25 आया। तो देखिए मानने के लिए हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, जो हमारा मन करेगा। अब देखिए 25 माने तो 25 में से कितना हम ज्यादा बेसी मान लिए, तो 5 ज्यादा मान लिए, यानी कितना कम है, -5 होगा। जो कम वैल्यू आएगा उसे माइनस में लिखना, जो ज्यादा वैल्यू आएगा उसे प्लस में रखना है। तो देखिए 25 में से कितना कम है, 20, माइनस कम है 5, तो -5 कर दिए। फिर हमने क्या किया, 10 में से फिर 25 को घटाया तो -15 आया। अब देखिए 40 में से 25 घटाएंगे तो +15, और 30 में से 25 घटाएंगे तो +5। अब प्लस प्लस एक तरफ, माइनस माइनस एक तरफ, फिर इसके बाद जो भी आए, जो आप औसत माने हैं उसमें से प्लस दिया रहेगा सिंबल तो प्लस कर दीजिएगा, माइनस दिया रहेगा तो माइनस कर देंगे। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा कि हमने इसी 25 को लिया इसलिए हमने बता दिया। अरे आप भी मान सकते हो, कुछ भी मान लीजिए। अब ध्यान से समझिएगा, कुछ भी मान लीजिए जो आपको इसमें सही लगे। हम कह रहे हैं कि आप कुछ भी मान लीजिए, 30 को मानना हो मान लीजिए, 20 को मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। चलिए हम इस बार 20 को मान के करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इस बार हम क्या करते हैं, 20 को मान के करते हैं। चलिए हम इस बार औसत को 20 मान के कर रहे हैं। चलिए हमने माना हमारा औसत कितना है, 20। अब ध्यान समझिएगा, हम औसत को कितना मान रहे हैं, 20 मान के काम कर रहे हैं। चलिए औसत हमारा कितना है, 20 है। चलिए 20 में से 20 जाएगा, 0 बचेगा, एक जाएगा, कितना होगा, -10। अब देखिए हमेशा क्या रहेगा, इसी वाले पद को इससे घटाना पड़ेगा। मतलब अगर संख्या छोटी है तो माइनस, बड़ी संख्या है तो प्लस। ये देखिए 40 बड़ा है ना 20 से, आने कितना जाएगा, +20, और ये कितना है, +10। अब देखिए -10 + 10 से कैंसिल हो गया, बचा आपका क्या, +20। यानी 20 ज्यादा आ रहा है ना, कितने पदों में, 1 2 3 4 पदों में। यानी जितना प्लस माइनस ज्यादा आता रहेगा उसे पद से भाग, देखिए उस बार 0 बचता था, 0 में भाग देते तो कुछ ना बचता, इसकी वजह से हमने 0 से भाग नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे 20 प्लस बच रहा है, तो आप जितने पद हैं भाग दीजिए, 1 2 3 4, तो 4 पद से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 5। +5 में आया, माने कितना थे, 20, आपको प्लस और 5 मानना है तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो आपका कितना औसत आया, 25 आया। आप कुछ भी मान सकते हो, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो।
देखिए आप कुछ भी मान सकते हो, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं, चाहे आप 25 मान ले, 20 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बताइए, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। दोनों तरीके आपको हमने बता दिया है, 20, 25, 30, 24, 26 का औसत ज्ञात करो। ये दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए 20, 25, 30, 24 और 26 का औसत ज्ञात करिए। देखिए एक तरीका तो आपको तो पता ही होगा, अगर नहीं कुछ भी आ रहा है तो सबसे पहले योग कर दीजिए। 26 और 24 कितना हुआ, 50 हुआ, 50 और 30, 20, 50, 100 हुआ, 100 और 25 कितना हुआ, 125 हुआ, 125। चलिए अगर आपको अभी कुछ नहीं आ रहा है, इतना तो आ ही रहा होगा, अब पद गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 5 पद हो गए। देखिए जल्दी जल्दी गिनने के लिए 26 और 24 जोड़े हैं, कितना होगा, 50 होगा, 50, 30, 80, 80, 20, 100 और 25, 125। इसे काटेंगे कितना आएगा, इसका भी कितना आया, 25 ही आया, इसका भी औसत कितना आया, 25 आया। देखिए ध्यान से, तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, योग करके भाग देख सकते हैं। अगर नहीं और थोड़ा स्मार्ट से काम करना चाहते हैं तो वाला विधि कर लीजिए। देखिए जानते दोनों रहिए, जैसे एग्जाम में मिले उस हिसाब से आप अप्लाई करिए। अब ध्यान से थोड़ा समझिए, अगर आपको लगता हो कि हमें कोई भी एक पद मानना है तो आप मान लीजिए, जो आपकी इच्छा हो वो मान लीजिए, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है आप मानने के लिए। चलिए बताइए क्या मान लिया जाए, 20, 25, 30, 24 और 26। चलिए अब इनमें से बताइए किसको मान लिया जाए, जो आपको सही लगे बताइए, मान लिया जाए, किसको मान लें, किसको माने, 24 को मान लें। चलिए हमने माना कि हमारा औसत कितना है, 24, हमने माना औसत कितना है, 24, कितना ज्यादा कितना कम है, 20 -4, एक कितना ज्यादा है, 1 प्लस। ठीक है, जो वैल्यू बड़ी रहेगी उसे प्लस में लिखेंगे, जो वैल्यू कम रहेगी माइनस। अब देखिए 24 से 30 ज्यादा है ना, तो कितना ज्यादा है, +6, एक कितना आया, 0, 24 में से 24 घटाएंगे 0, एक कितना आया, +2। अब ध्यान से देखिए, 6, 1, 7, 2, 9, 9 आया, 9 में से 4 को घटा दीजिए, कितना आया, 5, 5 आया। अब देखिए प्लस माइनस करने के बाद देखिए संख्या लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, कुल कितने आए, 5। तो 5 में से 5 का भाग करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 5 में से 5 का भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो आनी हमें +1 और करना है, तो आनी 24 + 1 बराबर 25 हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए तो इसे भी समझ गए, हमारा कितना आ गया, 25 आ गया। चलिए इसको बताइए क्या हो जाएगा, 34 है, 36 है, 35 है, 37 है, 40 का औसत ज्ञात करो। देखिए दोनों तरीकों आपको बता दिए, जो तरीका आपको सही लगे उसे कर लीजिए। 34, 36, 35, 37, 40 का औसत ज्ञात करो, जो भी सही लगे आप उसे करिए। समझ में आया, जो भी आपको सही लगे वो करिए। बताइए देखिए क्या हो जाएगा, 24, 36, 35, 37, 40। अगर आपको देखिए सबसे पहले लिख लीजिए 34, 36, 35, 37, 40। अब इसमें जो आपको सही लगे आप उसको अपना एवरेज मान लीजिए, जो आपको सही लगे, जो संख्या इसमें आपको लगे कि हाँ देखिए सबके आसपास हो, ऐसी संख्या को थोड़ा माना करिए जो सबके आसपास हो, उसको आप अपने से एवरेज मान लीजिए। अगर नहीं कुछ आ रहा तो सबको जोड़ दीजिए और भाग कर दीजिए जितने पद हैं, तो भी आपका औसत आ जाएगा। लेकिन थोड़ा स्मार्ट काम करना चाहते हैं तो यही ध्यान दीजिए, हम ऐसा कौन सा संख्या मान लें। चलिए हम एक सेकंड के लिए 35 मान लिया जाए कि 35 के आसपास सभी हैं, तो 35 से एक कितना कम है, -1, कितना 1 +1, एक कितना 0, एक कितना +2 और एक कितना +5। चलिए तो कितना आया, अब देखिए +1 -1 से कैंसिल, 5 2 7, हमारा कितना आया, 7 अधिक आया, क्योंकि कितने पदों में, 1 2 3 4 5 पदों में हमारा 7 अधिक आया, यानी कितना हुआ
इसे भाग करेंगे तो 5 एक कम 5, 5 चौके 20, आने कितना आया 1.4 आया। आप माने थे कितना 35, लेकिन आपका आया कितना 1.4 आया। तो 35 प्लस 1.4 करेंगे तो आपका आएगा 36.4। यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हर बार प्लस में ही वैल्यू क्यों आ रही है, माइनस में भी आ जाएगी अगर आप 35 के अलावा कुछ भी मान लेंगे। 37, 40, 37 को मान के देखिए तो समझ में आया। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न, देखिए कुछ भी मान सकते हैं जो आपको लगे कि हाँ ये चीज इजी है तो बिल्कुल आप मान सकते हैं। समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं अगर ऐसा प्रश्न मिलेगा तो आप एग्जाम हॉल में बना ले जाएंगे। एक प्रश्न और कर दीजिएगा जल्दी से। देखिए क्या है 36.5 है या 35.5 है, तो बताइए इसका औसत ज्ञात करिए। अब देखिए क्या 38.5, 40, 36.5 और 35.5। अब बताइए इसको हम किस, जो सबसे करीब में दिखता हो, जो सभी संख्याओं को करीब में हो, उसी को औसत मान लिया जाए। चलिए तो हम क्या कर रहे हैं कि 38.5 और 40.36.5 और 35.5। तो एक काम किया जाए, हम देख रहे हैं कि सब 35 के करीब है तो 35.5 को एक बार मान लिया जाए। तो 35.5 को हमने मान लिया कि औसत हमारा 35.5। तो एक कितना ज्यादा है प्लस 3 ज्यादा है, एक कितना ज्यादा है तो 35.4.5 ज्यादा है, एक कितना ज्यादा है 1.5 ज्यादा है। अगला व्यक्ति कितना ज्यादा, देखिए सब प्लस ही प्लस में आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक कितना ज्यादा है, बिल्कुल एक नहीं ज्यादा है, यानी कितना आ गया 0 आ गया। अब देखिए 4.5 और 5, 1.5 कितना होगा 4.5 और 1.5 कि 6 हुआ, 6 3 9 हुआ। और कुल कितने पद हैं 1 2 3 4 पद हैं। कुल कितने पद हैं 4 पद हैं। अब इनको 4 से भाग करा दीजिए। तो 4 से भाग कराएंगे तो 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 4 एक कम 4, तो कितना आएगा 1.25 के लगभग आएगा, 2.125 के समथिंग आएगा आपका। तो क्या करना है, देखिए दशमलव के बाद 1 2 अंक का महत्व देते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो या तो देखिए दो आपका ऑप्शन है, या तो 35.5 में प्लस 9/4 कर दीजिए। ठीक, ऐसे करेंगे लंबा पड़ेगा तो सबसे पहले 9/4 को आप भाग कर लीजिए। तो 4 दूनी के 8, 9 में से 8 गया 1। अब यहां लगाएंगे आप दशमलव, यहां उतारेंगे 0। तो 4 दूनी के 8, सॉरी 4 दूनी के 8 हो जाएगा। तो 4 दूनी के 8, फिर कितना आया 4 पंचे 20, यानी देखा जाए तो 2.25 के समथिंग आपका आया। तो 2.25 और माने कितना थे आप 35.5। तो 35.5 में 2.25 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 35 2 37, 37.75 आपका यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो ओवरऑल जो हमारा औसत आया 37.75 आया। तो देखिए ये सब प्रश्न आप इसी तरीके से करेंगे तभी जल्दी होगा, नहीं तो बहुत ज्यादा समय ले लेता है सब प्रश्न करने में। चलिए इसको बताइए आंसर क्या होगा। अब देखिए 1180, 11,780, 11,784, 11,785, 11,783, इसका औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें भी जो आपको सबसे सही लगे कि हाँ हमें ये चीज मानना चाहिए उसे आप मान लीजिए। जो भी आपको सही लगे कि हाँ हमें ये चीज मानना चाहिए मान लीजिए। अब ध्यान से समझिएगा, अब इसमें क्या दिया है, अब 1180, 84, 85, तो हम एक काम करें कि ऐसी संख्या माने जो सबके करीब में हो। तो 83 को मान ले। चलिए हम एक बार 11,783 को मान रहे हैं। चलिए इसमें से करेंगे कितना आएगा -3, यहां करेंगे तो +1, यहां करेंगे तो +2,
2 और यहां करेंगे तो 0। अब देखिए 2 1 3 और 3 3 0 हो गया, तो आपका कितना आ गया 1183। अब 0 आ गया तो कुछ काम ही नहीं करना है, तो 1183 यहां देखिए 2 1 3 हुआ, 3 और -3 बराबर 0। अब किसी संख्या से भाग करेंगे 0 आएगा, तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो हमारा कितना आ गया 1183 आ गया। तो हमने समझा कि अगर ऐसे प्रश्न बन रहा है तो हम कैसे तरीके से करेंगे। देखिए कुछ भी मान सकते हैं आप, चाहे 1180 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, प्लस में आएगा माइनस में आएगा, कैसा भी आएगा। कभी कभी इसी प्रश्न को देखिए कैसे बना देता है एग्जामिनर, कह देगा कि राम के 5 विषयों में राम के 5 विषयों में प्राप्त अंक क्रमशः, अब देखिए 5 विषयों में प्राप्त अंक इनका क्रमशः है 78 है, 76 है, 66 है और 75 है, और एक आध और ले लीजिए 74 है, 74 है। तो इसका औसत ज्ञात कीजिए, तो इसका औसत ज्ञात कीजिए, तो औसत निकालना है, बताइए। ठीक, तो एक है कि सबको आप जोड़ दीजिए, दूसरा क्या है कोई एक मान लीजिए जो आपको सही लगे कि हाँ हमें ये चीज मानना चाहिए, उसे मान लीजिए। अब हमें क्या मन कर रहा है कि देख रहे हैं कि सब किसके करीब है 70 के करीब है, तो हम मान लिए औसत हमारा कितना है 70 को मान लिए। 70 को माने तो कितना पहुंचा +8, ये ज्यादा हुआ, ए कितना ज्यादा हुआ 6 ज्यादा हुआ, ए कितना कम हुआ 4 कम हुआ, ए कितना ज्यादा हुआ +5 ज्यादा हुआ, और ए कितना ज्यादा हुआ +4 ज्यादा हुआ। अब देखिए +4 से -4 को कैंसिल कर दीजिए, 8 6 14 और 5 19, 19 आया, पद देख लीजिए 1 2 3 4 5, 5 आया। इसे भाग करेंगे तो 19 दूना के 38 आनी 3.8 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए 3.8 आ जाएगा, तो देखिए प्लस में आ रहा है, तो 70 में आप जितना माने थे 3.8 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 70 3 73.8 आपका आंसर हो जाएगा। तो ठीक, तो आज हमने सीख लिया ऑवरेज के बारे में कि ऑवरेज कैसे निकालते हैं, क्या होता है ऑवरेज, बढ़िया तरीके से समझ लीजिए। कल हम बात करेंगे थोड़ा सा इससे नेक्स्ट टाइप के बारे में। ऐसे धीरे धीरे हमारी क्लास और होती रहेगी। और आप देखिए 2 तरीके से लगा सकते हैं, अगर आपको नहीं कुछ मिल रहा है तो आप सीधे से काम करिए, सबको जोड़ के संख्याओं से भाग कर दीजिए। लेकिन अगर आपको थोड़ा स्मार्ट अप्रोच काम करना है तो किसमें से कोई औसत मान लीजिए, या फिर बीच का ही मान लीजिए। जो कम रहे संख्या माइनस में डिनोट करिए, जो ज्यादा संख्या है तो प्लस में डिनोट कीजिए। तो ऐसे भी प्रश्न को आप बना सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास बढ़िया से समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट मिलते हैं, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास यहीं रखते हैं। जय हिंद।